हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल CY कंपटीशन क्लासेज। आज की इस क्लास में हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं, जब भी आपका कोई भी एग्ज़ाम्स नज़दीक आने लगता है वैसे वैसे स्टूडेंट के मन में बहुत सारे डर आने लगते हैं कि पेपर कैसा आएगा, कैसे हम एग्ज़ाम्स में करेंगे, पता नहीं अच्छा स्कोर कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। और जो चीज़ें आप अपने दिमाग में बहुत पहले से पढ़े भी रहते हैं वो चीज़ें आपको भूलती हुई नज़र आती हैं। सारी चीज़ें आपको लगता है कि अब तो बहुत मिस्टेक हो रहा है, ये चीज़ हमें याद ही नहीं आ रही, ये वाला क्वेश्चन नहीं याद आ रहा है। तो इन सब सारी चीज़ों के बारे में आज की इस वीडियो में हम पूरा डिस्कस करेंगे कि आप कैसे बचें, एग्ज़ाम के तनाव से आप कैसे बचें। इन्हीं सब सारी चीज़ों के बारे में आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो जनरली जो मार्च का महीना आया है, इस मार्च महीने में अगर आप देखें तो बहुत सारे एग्ज़ाम्स चल रहे हैं। कोई अगर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की बात करें, कंपटीशन की एग्ज़ाम्स की, तो भी इस महीने में बहुत सारे लगे हुए हैं। इसके साथ साथ जो आपकी यूजी और पीजी एग्जामिनेशन है, यूजी एग्जामिनेशन सेमेस्टर जो चलते हैं वो सारे एग्जामिनेशन भी मार्च महीने में स्टार्ट हो रहे हैं। इसके साथ साथ कल ही से आपका कौन सा एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहा है, यूपी बोर्ड एग्ज़ाम से स्टार्ट हो रहा है। यानी इसी मार्च महीने में आपका यूपी बोर्ड एग्ज़ाम्स भी स्टार्ट है। तो लगभग हम बात करें तो आजकल पूरे देश में परीक्षाएं चल रही हैं। इस समय बच्चे सबसे अधिक तनाव महसूस करते हैं और अपनी यादाश्त को भी खो देते हैं। यानी उनकी यादाश्त लगता है कि हम भूल रहे हैं सारी चीज़ें, यादाश्त कोई चीज़ याद नहीं आ रही है। तो इन्हीं के बारे में आज की इस वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। हम देखेंगे सबसे पहला पॉइंट, अगर हम बात करें तो सबसे पहला पॉइंट इसके में हम बात करेंगे। सबसे पहला पॉइंट क्या होता है आपका टाइम मैनेजमेंट। आप कोई भी एग्ज़ाम्स दीजिए उसमें आपको टाइम का बहुत ध्यान रखना होता है। टाइम मैनेजमेंट में आप क्या कर सकते हैं, टाइम मैनेजमेंट में आप जब भी कोई भी क्वेश्चन करने के लिए रेडी हैं, कोई भी क्वेश्चन करने जा रहे हैं, तो उस टाइम मैनेजमेंट का आपको ध्यान रखना होगा। कभी कभी क्या होता है, स्टूडेंट एक छोटी सी 2 नंबर के क्वेश्चन के लिए पूरा 1 घंटे बिता देते हैं, अथवा 2-4 नंबर के क्वेश्चन के लिए 2 घंटे एक ही सेशन में पूरा समय बिता देते हैं। जो आपका पता चलता है लास्ट वाला सेशन है, जो लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, अथवा जो भी और सारे क्वेश्चन बच रहे हैं उसमें स्टूडेंट समय नहीं दे पाते हैं। तो हम पहला पॉइंट बताएंगे, सभी स्टूडेंट को मेरी यही सलाह है कि सभी लोग टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखें। टाइम मैनेजमेंट आपके लिए बहुत ज़रूरी है। जब तक आप टाइम मैनेजमेंट को ध्यान में नहीं रखेंगे तो आपको आते हुए प्रश्न भी छूट सकते हैं। यानी कुछ प्रश्न ऐसे भी रहेंगे, आप कभी कभी आपने सुना होगा, बच्चे कहते हैं कि हमारे पास नॉलेज तो था, आ तो रहा था प्रश्न हमें, लेकिन हमें समय ही नहीं मिला करने का। तो इसीलिए हम हमारी सभी स्टूडेंट से यही सलाह है, आप जो भी एग्ज़ाम्स देने आ रहे हैं उसमें टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखें, आप समय पे ध्यान रखें, ताकि सभी प्रश्नों के उत्तर के लिए आपके पास पूरा समय हो। यानी जितने भी प्रश्न आपके पास हों उस सारे प्रश्नों को करने के लिए आपके पास पर्याप्त समय होना चाहिए, तभी आप किसी भी प्रश्न का उत्तर कर पाएंगे। तो आपका टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। ये पॉइंट आप याद रखेंगे कि सारे प्रश्नों को आप समय डिवाइड कर लीजिए। यानी प्रश्नों के अनुसार क्या करिए, आप समय डिवाइड कर लीजिए कि हमें इस सेक्शन में इतना समय देना है। प्रश्नों के अनुसार टाइम डिवाइड करें, प्रश्नों के अनुसार समय डिवाइड करें, टाइम बांट लें। यानी किस प्रश्न पे आपको कितना समय देना है, उससे ज़्यादा समय ना दें, नहीं तो आप छोटे से 2 नंबर के क्वेश्चन के लिए पूरा समय बिता देते हैं। पता चलता है जो आपके लॉन्ग क्वेश्चन है तो छूट जाते हैं। तो अगर आपने क्वेश्चन ही नहीं कर पाएंगे तो आपको मार्क्स कैसे मिलेंगे। तो पहला यही पॉइंट आपको ध्यान रखना है, जो कि है टाइम मैनेजमेंट। अगला है खुद पर विश्वास रखें। खुद पर आपको विश्वास रखना है, आपके आत्मविश्वास में कभी कमी नहीं आने देना है। आत्मविश्वास में कमी ना होने दें, अपने आप पे विश्वास रखें, आत्मविश्वास में कमी ना होने दें। आप अपने ऊपर विश्वास करें कि हम बहुत अच्छा स्कोर करेंगे, बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। यानी सारे प्रश्न हमें आएंगे। ये मत सोचिए कि अरे हमें याद नहीं है, कोई चीज़ याद नहीं आ रही है। तो इसकी अपने ऊपर विश्वास रखें, आप इस मान के चलें कि हम एग्ज़ाम में बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। यानी अपने आप को हमेशा पॉजिटिव रखें। ऐसे लोगों से ही बात करें जो आपको पॉजिटिव एनर्जी दे रहे हो। नेगेटिव लोगों से आप एग्ज़ाम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा दूर रहें तो काफ़ी बेटर होगा। अपने ऊपर आपको विश्वास बना के रखना होगा कि हम अपना जो भी चीज़ करेंगे वो बहुत अच्छा करेंगे, हमारा एग्ज़ाम्स काफ़ी अच्छा जाएगा, हमने बहुत अच्छे से पढ़ाई की है, हम उसमें सारी चीज़ें अच्छा रखेंगे। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि अपने आपको विश्वास रखना होगा। आपको ये सोचना होगा कि हमने सारी चीज़ें बहुत अच्छे से पढ़ी हैं, हमने ये सारी चीज़ें रिवाइज कर लिया है और सारे हमारे एग्ज़ाम्स काफ़ी अच्छे होंगे।
अगला है यानी असफलता का डर आप कैसे ख़त्म करें। आपको ये मान के चलना है कि कोई भी एग्ज़ाम्स आपका भविष्य नहीं निर्धारित कर देगा। कोई भी एग्ज़ाम में अगर आप असफल हो जाएंगे तो आपकी ज़िंदगी नहीं बर्बाद हो जाएगी, ऐसा नहीं है। एग्ज़ाम्स तो यही है कि आपका एक मूल्यांकन करता है। कोई भी एग्ज़ाम्स जब भी आप देते हैं तो आपका एक मूल्यांकन है कि आपने अभी तक कितना पढ़ा हुआ है। आपने जितना पढ़ा हुआ है उसी का आपको इसमें क्या करना है, मूल्यांकन करना है कि आपने अपनी पढ़ाई को कितना % किया है। आपको अपने एग्ज़ाम्स का इसमें मूल्यांकन करके देखना है कि आपने कितना पढ़ा हुआ है। ज़रूरी नहीं है कि आपका कोई भी एग्ज़ाम्स अगर आप असफल ही हो गए हैं तो आपका ज़िंदगी बर्बाद हो गई, आप कुछ नहीं कर सकते। ऐसा बिल्कुल भी अपने आप को ना मान के चलें। अगला पॉइंट देख रहे हैं, निर्देशों को ध्यान से पढ़ें। कई बार क्या होता है, जब भी इसमें देखते हैं, जब भी स्टूडेंट कोई भी एग्ज़ाम्स देने जाते हैं तो आगे जो निर्देश दिया रहता है फर्स्ट पेज पे, उस निर्देश को पढ़ते ही नहीं है। अगर उस निर्देश को आप नहीं पढ़ेंगे तो आपको ये नहीं समझ में आएगा कि आपको किस सेक्शन से कितने सारे क्वेश्चन करने हैं, किस क्वेश्चन से कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। तो सबसे पहला ज़रूरी चीज़ है कि आप निर्देशों को ध्यान से पढ़ें। जब आप कॉम्पिटिटिव का एग्ज़ाम्स देते हैं तो उसमें ये भी निर्देश में दिया रहता है कि आपको किस पेन से सर्कल करना है, किस पेन से लिखना है, तो अथवा आपको जो भी रूल नंबर भरते हैं उसकी सर्कल को कैसे आपको डार्क करना है, ये सारी चीज़ें आपको उसमें दिया रहता है। तो आप निर्देश को सबसे पहले ध्यान से पढ़ें। निर्देशों को पढ़ने के बाद आपको ये पता चलता है कि सेक्शन ए से कितने आपको करने हैं, बी से कितने करने हैं, सी से कितने करने हैं। ये चीज़ आपको डिसाइड कर लेना है। कई बार क्या होता है, स्टूडेंट दूसरे लोगों से पूछते हैं, टीचर से पूछते हैं कि सर यहाँ से कितने प्रश्न करें। तो ऐसी स्थिति ना आने दें। आपके निर्देश में सारी चीज़ें दी रहती हैं कि आपको सेक्शन ए से कितने कितने क्वेश्चन करने हैं, बी से कितने करने हैं और सी से कितने करने हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि जब तक आप निर्देश सही से नहीं पढ़ेंगे तब तक आप पढ़ नहीं पाएंगे, तब तक आप अच्छे से पेपर्स नहीं कर पाएंगे, पता ही नहीं चल पाएगा। अब अगला पॉइंट यहाँ पे है कि रात में सोने से पहले सब कुछ तैयार कर लें। सब कुछ तैयार करने का मतलब है कि आपने अपना एडमिट कार्ड ले लिया है। आप अपने एडमिट कार्ड को क्या करें, कल आपका एग्ज़ाम्स है तो आज आपने एडमिट कार्ड्स ले लें, अपने पास रखें। इसके साथ अपने पेन्स ले लें, जो भी आपको पेन लेना है, ब्लू, ब्लैक, पेंसिल, स्केल, जो सारी चीज़ें लेना है आप सारी चीज़ें इकट्ठा कर लें। उसके अलावा अगर आप पानी बॉटल्स ले जाना तो सारी चीज़ें एक जगह व्यवस्थित कर लें। यानी कल आपका एग्ज़ाम है तो रात में सोने से पहले अपना एडमिट कार्ड, जो भी आईडी कार्ड अगर कोई लग रहा हो तो सारी चीज़ें क्या करें, अपने पास रखें। एम नहीं है कि आप एग्ज़ाम देने सुबह निकल रहे हैं तो उस समय आप पेन खोज रहे हैं, एडमिट कार्ड कहाँ रखा है ये खोज रहे हैं। तो ऐसी स्थिति से आपको बचना चाहिए। ऐसी स्थिति से आपको क्या करना होगा, बचना होगा। ये सब आपके जो भी चीज़ें हैं, अगर एग्ज़ाम जाते वक्त आप सुबह जाते वक्त अगर आप क्या करते हैं, चीज़ें आपकी कोई नहीं मिलती है तो उसी समय आपको डिस्टर्बेंस हो जाता है थोड़ा बहुत। तो आगे चल के जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठते हैं उस समय आपको और डिस्टर्बेंस होने लगता है। तो इसीलिए हम यहाँ पे कहना चाह रहे हैं कि सारी चीज़ें आप क्या करें, व्यवस्थित करके रखें और किसी से अपनी कंपेयर ना करें। अब एग्ज़ाम्स में होने वाले टेंशन, एग्ज़ाम्स में आपकी बहुत सारी टेंशन हो सकती हैं। परीक्षा केंद्र पर समय से पहुँचें। दूसरी चीज़ है, कई बार स्टूडेंट देखते हैं अरे हमारे घर से 30 ही मिनट का रास्ता है, 20 ही मिनट का रास्ता, अभी हम निकलेंगे पहुंच जाएंगे। अगर रास्ते में कहीं जाम लग गया क्या करेंगे, अगर रास्ते में और कोई घटना घट गई तो क्या करेंगे। इसीलिए आपको हम यही कहना चाहते हैं कि परीक्षा केंद्र पर समय से 1 घंटे से आधा घंटे पहले ही पहुंच जाएं तो काफ़ी बेटर रहेगा। एग्जामिनेशन शुरू होने के 1 घंटा से आधे घंटे पहले पहुँचें। परीक्षा केंद्र पे समय से अगर आप पहुँचे रहेंगे तो आपको एग्जामिनेशन के लिए कोई भी हड़बड़ी नहीं होगी। यहाँ पे ये चीज़ आपको ध्यान देना होगा कि आपको समय का बहुत ध्यान रखना है, आपको समय से पहुँचना होगा। कई बार क्या होता है, एग्जामिनेशन हाल में कुछ आपके रूल रेगुलेशन रहते हैं कि इतने बाद आपको एंट्री नहीं मिलेगी, उसके बाद आप लेट पहुँचते हैं, हंगामा करने लगते हैं कि नहीं हम आना इंटर्स करेंगे। तो जो भी आपके एडमिट कार्ड पे दिशा निर्देश दिया रहता है उस दिशा निर्देश को पूरा ध्यानपूर्वक पढ़ें, जो भी उसके महत्वपूर्ण निर्देश हैं उसको फॉलो करें। और सबसे ज़रूरी बात है कि आप समय से पहुँचें। जब आप समय से पहुँचेंगे तो आपके सारे काम समय से हो जाएंगे। आप समय से अगर पहुँचे रहेंगे आपको समय से कॉपी मिल जाएगी, उसमें जो रूल नंबर वगैरह फिलअप करना है आप वो सारी चीज़ें फिलअप कर सकते हैं। यानी जो चीज़ें आपको वहाँ पर फिलअप करनी है, रूल नंबर तो काफ़ी सावधानी से भरें। यानी जो भी आपका रूल नंबर होता है, रूल नंबर को भरने में कई बार स्टूडेंट मिस्टेक कर देते हैं। तो सबसे पहले रूल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं। तो जहाँ पे रूल नंबर पूछा गया है उसको रूल नंबर को भरें
अगर आपको नीचे सर्कल करना है तो अगर आपने ऊपर 1 लिखा है तो नीचे 1 ही को सर्कल करेंगे, ऊपर 0 लिखा है तो नीचे 0 को ही सर्कल करेंगे, ऊपर अगर 4 लिखा है तो नीचे 4 वाले कॉलम को ही सर्कल करेंगे, यानी एक के नीचे एक ही सर्कल करेंगे, जो ऊपर आपने लिखा है उसी बॉक्स को क्या करेंगे, सर्कल कर देंगे। तो अगर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं समझ में आ रही है तो आपके जो भी कक्ष निरीक्षक हैं, जो भी टीचर्स वहाँ पे हैं, आप उससे क्या करें, पूछने का प्रयास करें, लेकिन आप कभी भी गलत इन्फॉर्मेशन ना फिलअप करें। गलत इन्फॉर्मेशन क्या करें, ना फिलअप करें। जो चीज़ें आपको नहीं समझ में आ रहा है, परीक्षा केंद्र का कोड, कॉलेज कोड, ये सारे आपके एग्ज़ाम एडमिट कार्ड पे दिए गए होते हैं। अगर आप बात करें एग्ज़ाम सेंटर कोड, तो एग्ज़ाम सेंटर कोड अगर कहीं पूछा जा रहा है तो आपके एडमिट कार्ड पे होगा। कॉलेज सेंटर कोड, तो कॉलेज का जो कोड होगा वो भी आपके एडमिट कार्ड पे दिया होगा। अगर इसके अलावा भी कोई चीज़ें अगर नहीं समझ में आ रही तो आप उसको मत फिलअप करिए। लेकिन जैसे आपका क्लास है, आपका ईयर्स है, ये सारी चीज़ें, आपको डेट है, ये सारी चीज़ें तो आपको खुद ही फिलअप करना चाहिए। अगला हम देख रहे हैं कि आप अपने पास कुछ समय ऐसे बचा के रखें, जैसे आपका पेपर 3 घंटे का अगर है तो आप 10 मिनट उसमें से बचा लीजिए। एक बार आप जितना चीज़ें लिखी हैं, जितनी भी चीज़ें आपने लिख लिया है, उन सारी चीज़ों को क्या करें, एक बार देखने का प्रयास करें। जितनी भी चीज़ें आप लिख लिए हैं उसको एक बार देखें कि आपने जो भी चीज़ें लिखा है उसमें कहीं आप क्या करते हैं, क्वेश्चन आपने आंसर लिख दिया, क्वेश्चन नंबर ही नहीं डाला कि किस क्वेश्चन का आंसर लिख रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें कुछ मिस्टेक्स हो जाती है, आपने सेक्शन ही नहीं डाला कि किस सेक्शन का क्वेश्चन आप कर रहे हैं। तो हमेशा संशोधन के लिए कुछ समय रखें, यानी कुछ ना कुछ आप समय बचा के रखें। 10-5 मिनट कब क्या होता है, आप जल्दी जल्दी में कॉपी सबमिट कर दिए। कई बार टीचर्स आपके पास से खुद कॉपी छीन लेता है, तो आपको इसीलिए हमने सबसे पहले बताया है कि टाइम मैनेजमेंट कितना ध्यान रखना है। टाइम मैनेजमेंट आपको ध्यान रखना है, और जो भी आपकी गलतियां हैं उसको जांच करना कि आपने गलती कहाँ पे की है। आपने सेक्शन नंबर सही से लिखा है कि नहीं लिखा है, क्वेश्चन नंबर जिसका आंसर लिख रहे हैं वो सही से डाला है कि नहीं डाला है, आपने सभी प्रश्नों के उत्तर दिया है कि नहीं दिया है, कोई प्रश्न छूट तो नहीं रहा है। सभी प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास करें जितने आपके क्वेश्चन पूछे गए हों। तो आप हमेशा अपने पास 10 से 5 मिनट का समय बचा के रखें। ऐसा मत सोचें कि लास्ट एंड में, कई बार जो कॉम्पिटिटिव के एग्जाम्स होता है, स्टूडेंट क्या करते हैं, लास्ट में सर्कल भरने लगते हैं। अब क्या है, आपने सारे क्वेश्चन तो सॉल्व किए थे लेकिन आपने सर्कल ही नहीं भर पाए। तो अगर आपने भरा ही नहीं, फिलअप ही नहीं कर पाया, तो कैसे आपको मार्क्स मिलेंगे। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि आप हमेशा 10 मिनट अपने पास समय बचा के रखिए। अगला जो कुछ पॉइंट्स है उसको हम यहाँ पे और डिस्कस कर लेंगे। कुछ और पॉइंट यहाँ पे हम देख लेते हैं। अगला पॉइंट हम देख लेते हैं आपके साथ, एक पॉइंट और देख लेते हैं, सकारात्मक सोच रखें। सबसे अच्छी ज़रूरी बात है कि आपको एग्ज़ाम के समय अपनी सोच को क्या करनी होगी, सकारात्मक रखनी होगी। सकारात्मक सोच रखनी होगी, यानी अगर आपको एग्ज़ाम्स का डर है, किसी भी एग्ज़ाम के डर को सकारात्मक सोच से ही दूर किया जा सकता है। एग्ज़ाम के दौरान आप हमेशा पॉजिटिव बोलिए, जैसे कि हाँ, हम एग्ज़ाम्स के लिए तैयार हैं, हमारी तैयारी हो चुकी है, मुझ में इतनी हिम्मत और ताकत है कि हम इसको पास कर सकते हैं। हमने बहुत सारे एग्ज़ाम्स दिए हैं, ऐसा नहीं एग्ज़ाम एक टेस्ट ही है, अपना नॉलेज हम चेक करने के लिए दे रहे हैं। तो ये सारी सकारात्मक सोच अपने पास रखेंगे। अगला चीज़ है, अगला पॉइंट अगर हम देखें तो आप दिमाग को स्थिर और हल्का रखें। दिमाग को स्थिर और हल्का रखें। अब ऐसा नहीं है कि आज से आप सोच रहे हैं कि फिजिक्स में क्या पढ़े हैं, मैथ में क्या पढ़े हैं, बायोलॉजी में क्या, यानी जो भी आपके एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, अगर आपका एग्ज़ाम्स कल है तो आप सारी चीज़ें आज अपने आप को बहुत रिलैक्स फील करें, एकदम आप रिलैक्स मोड में रहें। आप बहुत सारे ज़्यादा चीज़ों को ना देखें, जो चीज़ें आपने पुरानी पढ़ी हैं वही चीज़ों को आप रिवाइज करें, नई चीज़ों को मत पढ़ें। तो अगला पॉइंट अगर हम देखना चाहें, तो अगला पॉइंट है आपका कि नए टॉपिक्स ना पढ़ें। अगला पॉइंट है कि आप नए टॉपिक ना पढ़ें। जो भी आपके पुराने टॉपिक आपने पढ़ा है उसी टॉपिक का आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करें, और कोई भी नया टॉपिक ना पढ़ें, क्योंकि अब आपके पास बिल्कुल समय नहीं है। अगर आपका एग्ज़ाम 1-2 दिन में है तो उस चीज़ों में आप जो चीज़ें अभी तक पढ़े हैं उसी चीज़ों को आप पढ़ने का प्रयास करें। कोई भी नई चीज़ें ना पढ़ें।
कोई भी नई चीज़ें ना पढ़ें। अगला चीज़ है एक चीज़ यहाँ पे और हम डिस्कस कर लेते हैं। अगर आपका सर्कल रूल नंबर आपको फिलअप करना है, रूल नंबर, एक चीज़ यहाँ पे हम और देख लेते हैं। अगर आपको रूल नंबर फिलअप करना, अगर रूल नंबर है आपका 432N558, अगर आपको पेपर ऐसा मिल रहा है जहाँ पे सर्कल करना है, तो यहाँ पे आपको बॉक्स दिए रहते हैं 0 1 2 3 4 ऐसे दिया रहता है, अथवा 0 1 2 3 ऐसे दिया रहता है, 0 1 2 3 4 ऐसे दिया रहता है, 0 1 2 3 4 ऐसे दिया रहता है। तो आपको क्या करना, अगर आपने ऊपर रूल नंबर में 4 लिखा है तो नीचे सिर्फ और सिर्फ 4 वाले को सर्कल करेंगे। अगर आपने 3 लिखा है ऊपर, तो यहाँ पे सिर्फ थर्ड वाले को ही सर्कल करेंगे। इसी अकॉर्डिंग अगर आपने यहाँ पे 2 लिखा है तो सिर्फ 2 वाले को सर्कल करेंगे। कई बार स्टूडेंट क्या करते हैं, सर्कल करने में मिस्टेक कर देते हैं। तो अगर आपने सही से सर्कल नहीं किया है, इसी अकॉर्डिंग अगर ऊपर 2 है तो नीचे सिर्फ 2 वाले को सर्कल करेंगे, 1 है तो 1 वाले को सर्कल। ये रूल नंबर आप ऐसे भरेंगे। तो सबसे पहले याद रखिएगा कि रूल नंबर भरने में कभी भी मिस्टेक ना करें। आपका सब्जेक्ट जो है उसको लिखें, वर्ग जो जैसा आपकी कॉपी में इन्फॉर्मेशन जो पूछी गई हो उसको एक बार निर्देशों को पढ़ने के बाद ध्यान से लिखें। अगर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं समझ में आ रहा है तो आपके जो भी इन्विजिलेटर हैं, कक्ष निरीक्षक है, उनसे पूछने का प्रयास करें, लेकिन अपने मन से कोई चीज़ ना करें। अगला चीज़ आप देख सकते हैं कि जो भी परीक्षाएं होती है तो डर तो सभी स्टूडेंट के मन में कहीं ना कहीं होता है, लेकिन आपको उस डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। आपको हावी नहीं होना देना है। डर को कभी अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। तो आपके जो भी एग्ज़ाम्स कल लगे हुए हैं, अगर जिन स्टूडेंट के एग्ज़ाम्स कल होंगे वो अपनी रिवीजन एक बार करके शाम के टाइम एकदम रिलैक्स रहेंगे, एकदम रिलैक्स होके बैठेंगे। आप जो भी आपकी पसंद की म्यूजिक सुन सकते हैं, अथवा ऐसी जगह आप बैठ सकते हैं, ऐसे इन्वायरमेंट में जहाँ फ्रेश हवा हो। आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं, लिक्विड चीज़ों को लेने का प्रयास करें, यानी अपने ऊपर कभी भी एग्ज़ाम का डर ना हावी होने दें। ये चीज़ मेरी आप सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि परीक्षा के समय अपने डर को कैसे दूर करें। अगर किसी स्टूडेंट का और कोई डाउट है और कोई प्रश्न है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर किसी स्टूडेंट को कोई डर है, कोई डाउट्स है तो ज़रूर बताएं। इसके साथ साथ आप सारे पॉइंट्स याद देख लें। टाइम मैनेजमेंट आपको रखना है, खुद पे विश्वास रखना है, असफलता का डर अपने अंदर नहीं लाने देना है। निर्देशों को सबसे पहले ध्यान से पढ़ना है, रूल नंबर सही भरने हैं, सारा चीज़ आपको अरेंज करके रख लेना है। परीक्षा का कोई अपने मन में डर नहीं लाने देना है। संशोधन के लिए कुछ समय बचा के रखना है और हमेशा सकारात्मक सोचना है, निगेटिव चीज़ों से दूर रखना है। तो हमें पूरा विश्वास है कि आप लोगों के एग्जामिनेशन जिसके कल होंगे वो सारी चीज़ें अपनी मेंटेन करके रख लिए होंगे। अगर किसी ने अभी तक नहीं रखा तो अभी जरूर रखिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अब हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।